बैंक में मेरा सर 295 रुपया जो है कि कट गया है। हाँ। इसके लिए बेटा भी बहुत दुखी हुआ कि चलिए हम कथी कराइए, हम हाँ। चल करके बोलिए कि क्यों मेरा पैसा कट गया। हाँ। सर वही तो ज़्यादा अफसोस वाली बात है कि हम 10-5 रुपया कर करके जमा करते हैं कि कुछ जमा हो जाएगा आगे के लिए, उसमें इतना इतना कट जा रहा है, बहुत अफसोस होता है। बैंक के माध्यम से आम जनता का सरकार आर्थिक दोहन कर रही है। चेकबुक का एक पन्ना का 5 रुपया का वसूली हो रहा है। उसके बाद एटीएम कार्ड में प्रति ट्रांजैक्शन जो है उसमें पैसा काटा जा रहा है। सर यहाँ तो खाता मेरा जो है कि एक पहले का था तो पैसा के चलते वो बंद हो गया, दूसरा खुलवाए कि चलिए कुछ धीरे धीरे कुछ जमा होगा आगे के लिए, वो भी जो है किसी तरह का हो रहा है सर। तो क्या बैंक पर भरोसा करेगा आदमी। 2 रुपया 5 रुपया 20 रुपया करके हमेशा काटता है, जो कि सरकार के पास करोड़ों अरबों रुपया के रूप में वो बैंक के पास जमा हो जा रहा है। आपकी और हमारे खाते से पैसे काटते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप अभी शहर के आप घूम जाइए, 50% से अधिक एटीएम में आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो अगर उसके मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के नाम पर आप आम आदमी से पैसे काटते हैं, तो आपके अगर एटीएम में पैसे ना हो तो उसके लिए आम आदमी को भरपाई क्यों नहीं। देश के सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है, मिनिमम बैलेंस के नाम पर कटौती और कमाई में भी सबसे आगे है। और आप आज एसबीआई के एटीएम में 10 ठो एटीएम में आप चेक करके आइए, 2 या 3 आपको काम करते हुए मिलेंगे, बाकी में पैसे नहीं हैं या नो कैश या सिस्टम अपडेट नहीं है, इस तरह के मिलेंगे। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज फिर से हम बैंक के सामने खड़े हैं और आपको बताने के लिए कि किस तरीके से बैंक जो है आम आदमी के जेब से डाका डालकर लूट रहे हैं। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? इसलिए कि एक तरफ बैंकों के पैसा कुछ चंद उद्योगपतियों से दोनों हाथों से लुटाया जा रहा है और लूट लूट के इस देश का लाखों करोड़ रुपया लेकर विदेश भाग जा रहे हैं, लेकिन उसका भरपाई आम आदमी के जेब से किस तरीके से बैंक किस्तों में कर रहे हैं। मिनिमम बैलेंस के नाम पर, ट्रांजैक्शन के नाम पर, पासबुक अपडेट के नाम पर, एसएमएस के नाम पर कई तरह के चार्जेस लगाकर आपके जेब से पैसे निकाल रहे हैं। आप हर आम आदमी से पूछ लीजिए कि वो बैंकों की इस कटौती से कितना दुखी है। उसे पता भी नहीं चलता कि ये पैसा किस लिए बैंक काट लिए और उसके मोबाइल पे एसएमएस आता है कि आपको हमने इतना पैसे इस एक के लिए काट लिया। मैसेज आने पर जब बैंक के पास हो जाते हैं तो बैंक भी उन्हें सही से नहीं बता पाते हैं या उन्हें जानकारी तक नहीं होता कि आखिर ये बैंक पैसे क्यों काटा गया। इसलिए कि सब कुछ सेंट्रलाइज आजकल डिजिटल ज़माना है चल रहा है, इसलिए यहाँ तक ब्रांच तक को भी पता नहीं है। भैया नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम सत्येंद्र पांडे है। अच्छा, ये बताइए पांडे जी, आप बैंक में गए थे, आपके भी खाते से पैसे कट गए जी। कैसा लग रहा है भैया? एक तरफ तो लाखों करोड़ जो है इस देश के पैसा लेके भाग जा रहे हैं और आपके जैसे लोग जो मेहनत करके 10-10 रुपया जमा करते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके पैसे कट गए। हाँ सर, वही तो ज़्यादा अफसोस वाली बात है कि हम 10-5 रुपया कर करके जमा करते हैं कि कुछ जमा हो जाएगा आगे के लिए, उसमें इतना इतना कट जा रहा है, बहुत अफसोस होता है। कल गए थे बैंक तो क्या बोला, कितना कटा था? बैंक में मेरा सर 295 रुपया जो है कि कट गया है। इसके लिए बेटा भी बहुत दुखी हुआ कि चलिए हम कथी कराइए, हम चल करके बोलिए कि क्यों मेरा पैसा कट गया। कुछ बताएगा कि हाँ क्या चीज़ में कटा है। वही बैंक वाले ने जवाब दिया क्या? नहीं, बैंक वाला कभी तो कुछ नहीं, खाता लिए, खाता ला करके भराए, उसके बाद जो है कि दोबारा गए तो भीड़ था, हम लौट करके चले आए, नहीं अति कर पाए हम। मतलब बताते भी नहीं है, पैसा कट जाता है। तो कौन सा खाता वो तो खुलवाए थे यहाँ पर? हाँ सर, यहाँ तो खाता मेरा जो है कि एक पहले का था तो पैसा के चलते वो बंद हो गया, दूसरा खुलवाए कि चलिए कुछ धीरे धीरे कुछ जमा होगा आगे के लिए, वो भी जो है किसी तरह का हो रहा है सर। तो क्या बैंक पर भरोसा करेगा आदमी। अभी बैंक ही लूट ले रहा है। हाँ खुद सही बात है सर। और पता भी नहीं चल रहा है किस लिए। हाँ, किस में गया नहीं गया, क्लियर आदमी बताए तो पता लगे। लेकिन अच्छा, आपके जैसे जो लोग जो इतना मेहनत मजदूरी इस धूप में कर रहे हैं, 200 300 400 रुपया कमाते हैं और 300 रुपया उड़ जाए, कैसा लगता है? बहुत लगता है सर कि इससे अच्छा जो है कि साला कि इतना मेहनत करके 1-1 रुपया करके जमा करते हैं, अब इस तरह एक बैंक जो है कि काट ले रहा है। इससे तो अच्छा लगता है कि साला ये मेहनत करने का क्या फ़ायदा। इससे अच्छा इसी पर आदमी जो है कि 2 नंबर का धंधा अब ये करने लगता है, दुखी हो जाता है। तो मेहनत का पैसा तो चला अपना जो है कि आदमी सोचता है कि 1 रुपया करके जोड़ के आगे बढ़े, और यहाँ मिनटों में जो है कि घपला हो जाता है, समझ नहीं लगता है।
सही बात है। तो ये केवल इनकी कहानी नहीं है, इस देश में करोड़ों जो आम ग्राहक है उनकी है। इस देश के लाखों करोड़ रुपया लेके लोग भाग जा रहे हैं, दूसरी तरफ आम आदमी से बैंक जो है पैसे काट ले रहे हैं एक एक चार्जेस पर। क्या बोले? बैंक के माध्यम से आम जनता का सरकार आर्थिक दोहन कर रही है। चेकबुक का एक पन्ना का 5,000 रुपया का वसूली हो रहा है। उसके बाद एटीएम कार्ड में प्रति ट्रांजैक्शन जो है उसमें पैसा काटा जा रहा है। और पहले ये सब चीज़ फ्री हुआ करता था, चेक भी फ्री में मिलता था, बाद में नॉमिनल प्राइस में मिला, एटीएम भी पहले फ्री ही था, बाद में कुछ ट्रांजैक्शन के लिए फ्री किया गया, अभी सब पर पैसा कट रहा है। उसके बाद बैंक में अगर गलती से हम मिनिमम बैलेंस कभी ज़रूरत पड़ा, इमरजेंसी में पैसा निकाल लिए जो मिनिमम बैलेंस से नीचे है, तो उसमें भी पैसा तुरंत काट ले रहा बैंक। उसके बाद एटीएम कार्ड रखने का चार्ज अलग से ले रहा है हमसे, और उसका एसएमएस करने का चार्ज बैंक अलग से ले रहा है। इस तरह से अनेकों चार्ज जो आम जनता को भी जानकारी नहीं है, हम लोग को भी नहीं है। बैंक इसमें कम को पैसा 5 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया करके हमेशा काटता है, जो कि सरकार के पास करोड़ों अरबों रुपया के रूप में वो बैंक के पास जमा हो जा रहा है। और आपने मेरा सवाल ये है कि एक तरफ इस देश के लाखों करोड़ रुपया लोग लेकर भाग गए, बैंक उनसे वसूली नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे लोग एनपी, अगर हम केवल एसबीआई का बात करें तो इनके इतने लंबे लंबे लिस्ट है केवल 13 उद्योगपतियों का कि जो पैसा इनका 4 लाख करोड़ था वो सेटलमेंट 1,60,000 करोड़ के आसपास में हो गया, सरकार ने करा दिया और इन्होंने छोड़ दिया, और दूसरी तरफ आम आदमी से काट रहे हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि हमारे आदितपुर इंडस्ट्रियल एरिया में कई ऐसे फैक्ट्री हैं जिन्होंने यहाँ से लोन लिया, और लोन लेकर के बाउंड्री वाल और थोड़ा सा काम किया, बाकी पैसा वो दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिए और उस प्लॉट को, उस इंडस्ट्री को सिक घोषित कर दिया। और फिर ऑक्शन में जब वो गया कंपनी, तो अपने किसी रिश्तेदार के द्वारा उसको कम पैसे में खरीदवा लिया। इस तरह से सुनियोजित रूप से घोटाला बैंक कर रही है। छोटे स्तर पर चल रहा है, हाँ, बड़े स्तर पर तो और ये चल रहा होगा। बड़े स्तर पर की तो जानकारी नहीं, लेकिन आम जनता का आज बैंक जो है वो शोषण का माध्यम बना हुआ है, और बैंक जो है इसमें लोगों को आर्थिक दोहन कर रहा है। कम पैसा में मिनिमम बैलेंस के नाम पर, एटीएम कार्ड के नाम पर और एसएमएस के नाम पर बैंक पैसा काट रही है, जो कि आम आदमी को मीठा जहर के रूप में उसको दिया जा रहा है। एक तरफ पहले बैंक में 10%, 11%, 8% इंटरेस्ट होता था, आज आप सुबह में आइए, दिन में बैंक और पोस्ट ऑफिस के सामने लोग, सीनियर सिटीजन जो है वो खाता लेके और सर झुका के लगभग रोते हुए यहाँ से जाते हैं। जहाँ उनको इंटरेस्ट का पहले 15,000, 12,000, 10,000 रुपये मिलता था, 20,000 रुपये इंटरेस्ट का मिलता था, लाखों रुपया रिटायर होने के बाद जो रखते थे उसका, आज वो पैसा सीधा आधा हो गया है। और महंगाई जो है वो प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। आप समझ सकते हैं कि एक तरफ बैंकों का इंटरेस्ट कम हो गया और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ गया। वो बूढ़ा बूढ़ी जो यहाँ पैसा रखे थे बैंकों में और पोस्ट ऑफिस में, उनकी कितनी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, जो उसी पर डिपेंड है। अब आते हैं हम मुद्दों पर। खबर यह है कि एक तरफ बैंक पिछले 3 और 4 सालों में, 2 आंकड़े हैं पुराने हैं, 4 सालों में 11,000 करोड़ से ऊपर जो है सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने मिलकर केवल मिनिमम बैलेंस के नाम पर आम आदमी के जेब से कटौती किया है। वहीं दूसरी तरफ एक खबर अभी लेटेस्ट ये है कि मिनिमम बैलेंस के नाम पर पंजाब नेशनल बैंक ने 2021 में कम से कम टोटल, अगर हम ट्रांजैक्शन, एटीएम ट्रांजैक्शन से लेकर तमाम चीज़ों को मिला लें तो 800 करोड़ के आसपास में कमाई किया है। आखिर ये पैसा किसका है? इस देश का आम आदमी का है। और वहीं दूसरी तरफ एक सवाल ये भी पूछना था कि मिनिमम बैलेंस के नाम पर जो बैंक आपके और हमारे खाते से पैसे काटते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप अभी शहर के आप घूम जाइए, 50% से अधिक एटीएम में आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो जो बैंक अगर एटीएम में पैसे उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, उसके लिए ट्रांजैक्शन के लिए अगर पैसे एटीएम में ना उपलब्ध हो तो आम आदमी को भरपाई क्यों नहीं करते? आखिर वो कानून क्यों नहीं? अगर हमारे अकाउंट में किसी भी कारण से 1 रुपया भी उनके, अगर जो बैलेंस उन्हें सेट किया, अलग अलग बैंकों का अलग अलग दायरा है, किसी का सेविंग के लिए 1,000 है, किसी का 3,000 है, किसी का लिमिट 5,000 है, करंट में इससे सीधे डबल हो जाता है, 5, 10 और 20, 25 तक जाता है मिनिमम बैलेंस के नाम पर। तो अगर उसके मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के नाम पर आप आम आदमी से पैसे काटते हैं, तो आपके अगर एटीएम में पैसे ना हो तो उसके लिए
आम आदमी को भरपाई क्यों नहीं। देश के सबसे बड़ा बैंक SBI है, मिनिमम बैलेंस के नाम पर कटौती और कमाई में भी सबसे आगे है। और आप आज SBI के ATM में 10 ठो ATM में आप चेक करके आइए, 2 या 3 आपको काम करते हुए मिलेंगे, बाकी में पैसे नहीं हैं या नो कैश या सिस्टम अपडेट नहीं है, इस तरह के मिलेंगे। धीरे धीरे कैश सिस्टम को ही ख़त्म करने की चली जा रही है कि सब कुछ डिजिटल ट्रांजैक्शन हो, और जब डिजिटल ही होगा आप कैश निकाल नहीं पाएंगे। हालांकि ATM ट्रांजैक्शन पर भी अब पैसे लगा दिए गए हैं, पहले छूट मिलता था लेकिन अब कोई छूट नहीं है, बल्कि अब पर ट्रांजैक्शन पैसे लगाने की जो है कवायद चल रही है। तो डिजिटल आप जितना करेंगे उतना बैंकों का कमाई होगा, इसलिए कि लेन देन पर हर ट्रांजैक्शन पर अब कुछ भी फ्री नहीं है। फ्री का सपना भूल जाइए, जो कुछ फ्री मिलता है उसका भी पहले से ये लोग हमसे और आपसे काट लेते हैं। तो सवाल सिर्फ इतना ही था कि एक तरफ हज़ारों करोड़ रुपया जो आप बैंकों को उद्योगपतियों के हाथ से लुटा रहे हैं, दूसरी तरफ हज़ारों करोड़ आप आम आदमी के खाते से ले रहे हैं, और तीसरी तरफ कि आपके बैंक में आपके ATM जो आपने ATM सुविधा के लिए हमारे और आपके लिए दिया है, अगर उसमें पैसा ना हो तो उसके लिए भुगतान कौन करेगा। क्या उसके लिए बैंकों को भुगतान की हमारे आज इस ATM में पैसे नहीं हैं और सुविधा के लिए हम आपको इसके लिए ये चार्ज देते हैं। ऐसी भी सुविधा होनी चाहिए थी। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है और इन लोगों की व्यथा कि जब एक आम आदमी 300 रुपया कमाता है और वो 300 रुपया मिनिमम बैलेंस के नाम पर बैंक अगर लुटा लेते हैं तो क्या कुछ बीतता है उसके ऊपर, इस दर्द को भी समझने की ज़रूरत है। हालांकि सरकार और RBI को कितना फ़र्क पड़ता है हमें पता नहीं, लेकिन हमें लगता है कि आम आदमी को इससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। तो अपने सहयोगी आकाश के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।